सो अगर तुम्हें जस्ट ओवरव्यू दूं कि हमारा जो पिछला सेशन था दैट वाज जस्ट अ सॉर्ट ऑफ ओरिएंटेशन. टुडे इज एक्चुअली द डे वन एंड इनिशियली आई प्लान टू डू इट ऑन YouTube or something, but there's Buddy Murphy's law. Everything that can go wrong will go wrong, and that happened to me. So never mind about that. Talking about today's session, we will, as I said, जो कल नहीं ज्वाइन कर पाए, that we will be creating various projects on Flutter and Dart. Every Thursday and Friday evening इसकी क्लास होगी. अगर कोई शेड्यूल में चेंज होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा. So these are the projects that we are hoping to make throughout our journey. And apart from that, जैसे आपने बोला कि मैंने तो 10 लिखे थे, so वो दो projects end में मैं तुम्हें बताऊंगा. That would be our homework. And talking about that same thing, I'm dropping a link here. तो मैंने पहले सोचा कि गूगल फॉर्म क्रिएट करूं, बट देन आई वाज लाइक कि इतना कॉम्प्लेक्स नहीं जाता है. सो देयर इज दिस लिंक इन दिस मीट. जस्ट ओपन दिस लिंक. इसमें तुम्हें दो चीजें दिखेंगी, एक नेम और एक असाइनमेंट लिंक. ऑल यू हैव टू डू इज अपलोड योर असाइनमेंट्स और व्हाटएवर द टास्क इज गिवन टू यू ड्यूरिंग दिस. और इसको गिटहब का अपना कोड अपलोड कर देना. आई विल गो थ्रू इट एंड होपफुली वी विल ट्राई टू लर्न द बेसिक्स ऑफ फ्लटर in a very fun and interactive way. So now coming back to here, this is something that I've already told in previous session, but आज के सेशन की बात करें then we will be looking through कि मटेरियल ऐप क्या होता है, विजेट क्या होता है, स्टेटलेस एंड स्टेटफुल विजेट में डिफरेंस क्या होता है, और रोज एंड कॉलम्स का कांसेप्ट क्या है, अबाउट इमेजेस, कलर्स, साइज बॉक्स एंड ऑल द अदर थिंग्स रिलेटेड टू द बेसिक्स ऑफ फ्लटर. एंड उसके बेसिस पे हम अपनी पहली एप्लीकेशन बनाएंगे एंड साथ साथ में मैं तुम्हें ओवरव्यू देता चलता जाऊंगा इन सारे विजेट्स का. वी विल नॉट गो इनटू मच ऑफ द थ्योरी पार्ट. इसलिए पहले मुझे ये बताओ तुम सबका फ्लटर इंस्टॉल्ड है, तो इट वुड बी गुड इफ यू जस्ट ट्राई टू डू दिस अलोंगसाइड विद मी. Sounds good right now? Just drop a yes or something. Okay, great, great. So if we go ahead and सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल ऐप की. कहते हैं कि अगर कोडिंग का हमें सीखना है, the best way to learn coding is learn from errors. So this was my first error that I faced while creating the application, and this is due to this material app. और अगर तुम पूछोगे कि material app क्या है, it is the backbone of Flutter. Flutter के जितने भी components हैं that are placed in material app, हमने material.dart करके फाइल को जो import किया था, that is the root of all this. And इस error को अभी तुम ignore कर दो, हम actual में practical में इसे अभी बना के देखते हैं. And let's just see that why this error comes and how exactly the material app is useful in creating very minimalistic and modern style UIs using Flutter. So I'll just switch my window and open my VS Code. So yes, ये जो हमने पिछली क्लास में किया था, हमने एक सिंपल प्रोजेक्ट को क्रिएट करना सीखा था. अगर मैं उसका जस्ट ब्रीफ समरी दूं कि कैसे तुम प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे सेटिंग्स में तुम जाओगे, कमांड पैलेट में फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट, इसको क्रिएट करके उस प्रोजेक्ट का नाम देके यू आर गुड टू गो. एंड जब तुम यहाँ पे इसको रन करोगे देन दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू वुड बी सीइंग हियर. ये एक बिल्कुल बेसिक एप्लीकेशन है एंड ऑल इट डज इज लाइक इफ यू कीप प्रेसिंग दिस बटन, यहाँ पे इस वैल्यू को चेंज करते जाएंगे. बट जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि क्रिएटिंग दिस इज मच इजियर देन दिस. तो फ्लटर ने हमें क्यों इतनी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन शुरू में ही पकड़ा दी जिसमें उसने मल्टीपल स्टेट वगैरह डाल दिए. वी विल जस्ट इग्नोर देम एंड कंट्रोल ए एंड रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम दिस एंड लेट्स सी हाउ फ्लटर एक्चुअली वर्क्स. सो मैं मटेरियल डॉट इंपोर्ट करूंगा. सी I need not to write anything, and in fact मैं चाहता हूँ कि तुम सब भी साथ साथ में करो, and I could ask anyone to share their screen and tell me कि उनके केस में क्या चल रहा है. So मैंने सिंपल मटेरियल डॉट डाट का पैकेज इंस्टॉल किया. अब जैसे मैंने कहा कि फ्लटर का जितना भी कोड है दैट वर्क्स इनटू द मेन पार्ट, void main के अंदर चलता है डाट की डायरेक्टरी में. So we will just add a void main. And now coming back again, मैंने तुम्हें सिंपल बताया था कि फ्लटर में जो भी चीज के बारे में तुम सोच सकते हो उस चीज के विजेट का नाम भी बिल्कुल वही होगा. So just tell me कि क्या नाम होना चाहिए एक विजेट का जो एप्लीकेशन को रन करेगा. Just take a wild guess. अगर तुम एक फ्लटर की एप्लीकेशन को रन करना चाहते हो तो उसका क्या नाम हो सकता है विजेट का. देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, जस्ट ट्राई टू ड्रॉप अ मैसेज. एग्जैक्टली यू आर राइट विद. सो हम क्या करेंगे, हम सिंपली लिखेंगे रन ऐप एंड देखो इसने मुझे प्रोवाइड कर दिया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी. अब हमें किस ऐप को रन करना है, यहाँ पे इसने बताया कि हमें पैरामीटर्स देने हैं विजेट ऐप. तो मैं माई ऐप नाम से ऐप को क्रिएट कर लूंगा. राइट. अब ये पूछ रहा होगा कि ये एरर आ रहा है कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप बनाओ तो सही तब पता लगेगा हमें. सो हम क्या बनाएंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि विजेट्स के बलबूते पे ही फ्लटर की सारी चीज चलती है. तो एक हम स्टेटलेस विजेट बनाएंगे, जैसा मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू तुम्हें पिछली वीडियो में दिया था. अभी जैसे जैसे आगे होगा मैं तुम्हें इसका और ओवरव्यू दूंगा. बट मैंने तुम सीधा बताओ, तुम stls टाइप करोगे, यू विल फाइंड दिस फ्लटर स्टेटलेस विजेट, और मुझे कुछ भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी. अब इसको मैं नाम दे दूंगा माई ऐप. डन. और ये वाला एरर भी रिजॉल्व हो जाएगा इन जस्ट अ मिनट. ओके, आई नीड टू ऐड दिस. या सी द एरर इज रिजॉल्व. राइट. अब तुम देखना, अब जो ये सारा ये है ये खत्म हो गया, यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी. वाई? बिकॉज यहाँ पे कंटेनर रिटर्न कर रहे हैं हम, बट उस कंटेनर के अंदर कोई चीज प्रेजेंट नहीं है. दैट इज व्हाई इट इज जस्ट अ ब्लैंक स्क्रीन. अब हम इस कंटेनर को हटा के क्या डालेंगे, जैसे कि मैंने कल बताया था दैट इन केस ऑफ कंटेनर्स इट इज प्लेस्ड इन एन एप्लीकेशन, बट जब हम पेजेस बनाते हैं देन व्हाट इज द विजेट दैट वी वुड यूज. जस्ट लेट मी नो कि कितने लोग जानते हैं इस विजेट के बारे में. मैंने
पिछली क्लास में इसके बारे में बात की थी। एनी आइडिया? हम पेजेस क्रिएट करना चाहते हैं तो कौन सा विजेट हो सकता है जिससे हम पेजेस बना सकते हैं? एंड द विजेट नेम इज स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड एक कंटेनर की तरह एक्ट करता है ऑन अ लार्जर स्केल, जो एप्लीकेशन के सारे कंपोनेंट्स को होल्ड करके रखता है। दैट इज व्हाई वी वुड यूज अ स्कैफोल्ड विजेट टू क्रिएट अ पेज। अब इसके अंदर हम बिल्कुल बेसिक एप्लीकेशन बना रहे हैं, देन वी नीड टू कंपोनेंट्स। मैंने एप्लीकेशन के 2 कंपोनेंट्स बताए थे, द ऐप बार एंड द बॉडी। तो सबसे पहले से ऐप बार बनाना है तो ऐप बार असाइन कर दिया, राइट? ऐप बार असाइन कर दिया। अब ऐप बार को या तो हम स्क्रैच से क्रिएट कर सकते हैं या फिर ऐप बार का ऑलरेडी विजेट है, जब हमने मटेरियल को इंपोर्ट किया तो उसका वो विजेट होता है ऐप बार। ये हमने इसे इंपोर्ट कर दिया। अब इसके अंदर बिल्कुल बेसिक ऑप्शन को हम यूज करेंगे अभी के लिए, द टाइटल, एंड लेट्स जस्ट कीप इट इज माय फर्स्ट ऐप। अब देखो तुम यहाँ पे फ्लटर के जो विजेट्स है उसका तुम्हें एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट बताने वाला हूँ अभी, दैट व्हाइल यूजिंग द फ्लटर विजेट्स यू नीड टू की मेंटेन दिस डिग्निटी, कि जब भी तुम किसी भी विजेट को डाल रहे हो, यहाँ पे तुम वर्किंग ट्री नाम की चीज देख रहे हो, द फ्लटर विजेट्स आर प्लेस्ड इनसाइड एंड इनसाइड एंड इनसाइड। सो इसीलिए अगर मैं टाइटल को प्लेस करना चाहता हूँ, मैं सीधा इसको ऐसे यूज नहीं कर सकता, आई नीड अ टेक्स्ट विजेट फॉर दैट। सो इसके अंदर मैंने माय फर्स्ट ऐप बना दिया। एंड अब तुम सोचोगे कि एप्लीकेशन अच्छा से स्मूथली रन हो जानी चाहिए, बट यू विल सी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हियर। यहाँ पे तो कोई एरर आ नहीं रहा, अभी अजीब एरर तुम फेस करने वाले हो इस आउटपुट स्क्रीन में अभी। आई एम जस्ट होपिंग टू गेट अ रिस्पांस फ्रॉम द 10 अदर पीपल इन दिस मीटिंग। ओके, ग्रेट ग्रेट। बाकी बाकी सब लोग भी जागो, राइट राइट। ओके, अब जैसे मैंने बताया बहुत गंदा एरर तुम फेस करोगे। तो ये वही एरर नहीं है जो हमने अभी अपनी पीपीटी में देखा था कि नो मीडिया क्वेरी विजेट एंसेस्टर फाउंड। तो अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि मीडिया क्वेरी का कोई विजेट नहीं मिला। जब मैं बात करता हूँ फ्लटर की, फ्लटर का एक बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है, जैसे कि मैंने टेक्स्ट के केस में भी बताया कि तुम ऐसे नहीं है किसी भी विजेट को प्लेस कर सकते हो, क्योंकि जब जस्ट टेक एन एग्जांपल कि तुम अपने फैमिली के साथ किसी मेले में जा रहे हो, तो तुम ऐसा तो कर नहीं सकते कि मेले में जब छोटे बच्चे होते हैं वी डोंट लेट देम गो अवे अपने से, उनके साथ एक पेरेंट रहता है। एंड द सेम गोज विद द फ्लटर। फ्लटर में अगर तुम छोटी से छोटी चीज डाल रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि उसका अकाउंटेबल विजेट कौन सा है। इसीलिए हम इस मटेरियल इसको रैप करते हैं मटेरियल ऐप नाम के विजेट के साथ। अब इससे होता यह है कि ये अकाउंटेबल हो जाता है कि अच्छा कोई भी दिक्कत आ रही है तो इसका कारण ये है, एंड इसका हम असाइन कर देते हैं। और इसके अलावा भी मटेरियल ऐप के और बहुत बेनिफिट्स हैं दैट वी विल सी लेटर। अगर तुम्हें मैं जस्ट ओवरव्यू दूं तो तुम अपनी आते तुम उसके पेजेस के राउट सेट करते हैं ना, द मटेरियल ऐप हेल्प्स यू टू सेट द राउट ऑफ पेजेस। एंड इसलिए अब तुम देखना ऐड हट जाएगा। पहले से कोई विजिट एंसेस्ट्री मिल नहीं रही थी, वो कह रहा था कि अच्छा तुमने ऐप बार को तो यूज कर लिया, मटेरियल डॉट डाट का पैकेज है, बट इसका पेरेंट चाइल्ड कहाँ पे है, इसका किसके साथ रिलेशन है, दैट वाज नॉट क्लियर टू दिस फ्लटर, दैट इज व्हाई इट गेव सच a horrendous error. But अब हमने इसे मटेरियल ऐप के साथ रैप कर दिया। Now this error would be resolved and we will see something like this on our output. देखो, अभी ये हमारा एप्लीकेशन दिख रही है। अभी इसमें भी ना एक बहुत अजीब सी चीज है। अभी ये बताओ कितने लोग हैं जिसको ये डीबग वाला साइन पसंद नहीं आ रहा? क्योंकि मैं भी जब डेवलपमेंट कर रहा था पहली चीज मैंने ये सर्च की थी कि अच्छा ये वाला मुझे हटाना है किसी तरीके से, बहुत गंदा लग रहा है यहाँ पे। कि और कौन है मेरी तरह जिनको ये पसंद नहीं है डीबग वाला साइन? या राइट। सो दैट इज द सेकंड फीचर ऑफ मटेरियल ऐप। अब हमारे पास मटेरियल ऐप आ गया, अब हमारे पास पेरेंट आ गया। अब हम इसको बोल सकते हैं कि आप हमारे पिताश्री हो, आपके घर पे हमने सारा एप्लीकेशन बनाया, प्लीज ये मटेरियल वाला हटा दो। तो हमने क्या बोला था, डीबग करना है, तो इसकी कमांड भी सिंपल होगी, डीबग शो चेक मोड बैनर। इसको हमने कर देना है फॉल्स। जैसे हम इसको फॉल्स करेंगे वी विल सी एप्लीकेशन परफॉर्मिंग द हॉट रीलोड एंड होपफुली दिस डीबग साइन वुड मूव। अब लग रही है ना अच्छी एप्लीकेशन, साइन हट चुका है। अब हम चलते हैं आगे एक और मेजर कंपोनेंट को स्टडी करने के लिए। मटेरियल ऐप्स बहुत ही टेक्निकल टर्म्स में क्लेम करना चाहूँ कि क्या है, दिस इज द रूट ऑफ अ फ्लटर एप्लीकेशन व्हिच कंटेन्स ऑल द कंटेनर्स ऑल द विजेट्स ऑफ अ फ्लटर एप्लीकेशन। डज दैट मेक सेंस? लेट मी नो। ओके ग्रेट ग्रेट। अभी अभी हम आगे चलते हैं टू सी आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज विजेट्स। तो जैसा कि मैंने पिछले जो हमारा लेसन था उसमें बहुत बार बात की कि विजेट्स विजेट्स विजेट्स, बट आखिर ये विजेट्स होते क्या हैं? तो अगर तुम इस मीट के यूआई को देखो देन तुम यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। अगर इसको मैं एक यूआई पर्सपेक्टिव से ब्रेक डाउन करूँ तो यहाँ पे एक मेन स्क्रीन है, उसके अंदर ये ऐप बार है, एंड देन दिस इज द बॉटम नेविगेशन बार और सॉर्ट ऑफ द ऑप्शंस लिस्ट। एंड इसके अलावा एक ये एलिमेंट है स्क्रीन प्रेजेंटेशन का, देन दिस एलिमेंट ऑफ द पीपल इन द मीटिंग, एंड यहाँ पे एक चैट का है। अगर इस इंडिविजुअल कंपोनेंट को मैं तोड़ दूं दैट इज ऑल विजेट्स। एंड यहाँ पे मैंने लिखा है ना, फ्लटर इज नथिंग बट विजेट्स पोकिंग एट ईच अदर। दैट सिंपली इंप्लाइज कि फ्लटर की जो भी चीज है वो कोई ना कोई विजेट है। मटेरियल ऐप इज अ विजेट टू, एंड इसीलिए इसको विजेट ट्री कहते हैं, जिसमें रूट मीन्स आर एप्लीकेशन,
जो हमने हम अपने वाले केस में भी देखेंगे, दिस वाज द डिफॉल्ट, जो सबसे पहली एप्लीकेशन दिखती है ना फ्लटर की जब तुम क्रिएट करते हो, ये इसका विजेट ट्री है। और अब तुम सोच रहे होगे कि अच्छा ये उसका विजेट ट्री है, आर यू गाइस इनटू सीइंग कि हम इसका विजेट देखें, इसका विजेट ट्री देखें कि कैसा लग रहा है। तो बेसिक एप्लीकेशन बनाई, हमने इसमें कुछ ऐड भी नहीं किया, बट स्टिल लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि इसका विजेट ट्री कैसे होगा। जस्ट टेल मी कि इसका पहला कंपोनेंट क्या होगा, हमारे विजेट ट्री की शुरुआत कहाँ से हो रही है। ड्रॉप द मैसेज, जस्ट थिंक कि हमारे विजिट ट्री का पहला कंपोनेंट क्या होगा। एज अ हिंट यू कुड टेक दिस एज अ रेफरेंस कि माई ऐप है, उसमें मटेरियल ऐप है, उसमें माई होम पेज है एंड द स्कैफोल्ड एंड दिस ऑल। तो हमारी एप्लीकेशन में इतने इतने कंपोनेंट्स है भी नहीं, इसलिए द ट्रेसिंग वुड बी मच इजियर कि हमारे ऐप में विजिट ट्री का पहला कंपोनेंट क्या होगा। जस्ट टेल मी। या माई ऐप, वी हैव मोर पार्टिसिपेंट्स हियर, या यू आर राइट। मैं बाकियों से भी जानना चाहता हूँ कि अच्छा अभी बाकी बताओ कि दूसरा कंपोनेंट क्या होगा। नॉट ओनली ओजस्विता शुड रिप्लाई, बाकी भी बताओ कि दूसरा कंपोनेंट क्या हो सकता है। माई ऐप सही है, हाँ मटेरियल, राइट राइट राइट। सेकंड वुड बी द मटेरियल ऐप ऑफ कोर्स। एंड चलो अब इसका भी देखते हैं, एंड आई होप कि तुम ये सारी चीजों को अपने साथ कर रहे होगे। एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस मीटिंग, तो इसका लिंक तुम्हें बाद में होपफुली मिल जाएगा, बट दैट वुड नॉट मेक सेंस कि अगर तुम साथ साथ नहीं करें, बिकॉज द एरर्स यू वुड गेट वुड रिजॉल्व इन रियल टाइम। सो यहाँ पे तुम एक टूल देख रहे होगे ऊपर, ओपन विजिट ट्रिगर। या सो मैं बात कर रहा था यहाँ पे एक फिर से मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पे एक ऊपर तुम देख रहे होगे मैग्नीफाइंग ग्लास करके एक विजेट सा बना हुआ है। तो ये है इंस्पेक्टर डेव टूल, जहाँ पे बैठ के हम देख सकते हैं कि हमारे इसमें कौन कौन से विजेट ट्री के अंदर कंपोनेंट्स प्लेस्ड हैं। सो दिस विल जस्ट टेक अ बिट टू ओपन, बिकॉज हमारे इसके अकॉर्डिंग देखेगा कि अच्छा यहाँ पे इन्होंने हमारी ऐप डाला है, उसके अंदर मटेरियल ऐप डाला हुआ है, उसके अंदर उन्होंने ऐप बार डाला है, उसके अंदर इन्होंने टेक्स्ट डाला हुआ है, एंड दैट इज कॉल्ड अ विजेट ट्री ऑफ एनी एप्लीकेशन। एंड ये तो भी बिल्कुल छोटी एप्लीकेशन है ना, बट व्हेन यू आर डेवलपिंग अ बिग एप्लीकेशंस लाइक जैसे हम क्लोन्स वगैरह करेंगे, देन दिस विजेट ट्री इज क्वाइट हेल्पफुल टू टेल यू अबाउट कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। जैसे कि तुम देख रहे हो इसका स्टार्ट होता है रूट से। रूट इज नथिंग द होल फोल्डर एंड द होल प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन दैट वी क्रिएटेड। उसके अंदर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज द मटेरियल ऐप। यहाँ पे माई ऐप इज नॉट द एक्चुअल विजेट, एंड द रीजन बीइंग इज कि हमने मटेरियल ऐप को रैप करके रखा है माई ऐप से। डज दैट मेक सेंस? बिकॉज यहाँ पे माई ऐप एक चाइल्ड एलिमेंट है इस पेरेंट क्लास का, पेरेंट विजेट का, दैट इज व्हाई इट रैप्स माई ऐप। और अगर माई ऐप के अंदर हम चले जाएं तो हमें सबसे पहली चीज क्या दिखती है माई ऐप के अंदर, एक स्कैफोल्ड। अगर हम स्कैफोल्ड के अंदर और चले गए, देन व्हाट वी सी, ऐप बार के अंदर हम और चले गए, वी सी द टेक्स्ट विजेट, एंड दैट इज द विजेट ट्री वी कुड सी। एंड दिस विजेट ट्री इज क्वाइट हेल्पफुल जब तुम ट्रैक करना चाहते हो कि कौन सा कंपोनेंट कितनी स्पेस ले रहा है। ये वैसा ही है जैसे एचटीएमएल सीएसएस में हम इंस्पेक्ट टूल को यूज करते हैं, राइट? So far, good. Give me a thumbs up or something. Are the things clear till this point? या फिर कोई दिक्कत है, वरना हम आगे चलते हैं। Okay, great, great. Okay. सो अब हमने विजेट्स के बारे में थोड़ा स्टडी किया कि अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे होते हैं, और अगर हम इस विजेट ट्री को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें तो ये करता रहा है। बेसिकली इसने रूट बनाया, रूट इज दैट वर्ड मेन फोल्डर, उसके अंदर इसने एक विजेट को कॉल किया माई ऐप नाम से कि माई ऐप तुम मेरे लिए एक एप्लीकेशन रन कर दो। अब माई ऐप ने बोला ठीक है मैं रन कर देता हूँ, बट मुझे मटेरियल ऐप से रैप करो। तो माई ऐप ने कहा कि नहीं मैं रैप नहीं कर सकता, बट आई विल एक्सटेंड माई होम पेज क्लास जिसको तुम रैप करके मेरे अंदर आउटपुट दिखा सकते हो। इसीलिए माई होम पेज इज रैप्ड इन द मटेरियल ऐप। अब माई होम पेज के अंदर चले गए तो एक स्कैफोल्ड आ गया, स्कैफोल्ड इज अ पेज, एंड इसके अंदर जितने सारे कंपोनेंट्स होंगे सारे स्कैफोल्ड में प्रेजेंट है। अब हमने सेंटर अलाइन किया क्योंकि हम टेक्स्ट को बिल्कुल सेंटर में दिखाना चाहते थे। और जब हम एक मल्टीपल टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं ना, एक एक लाइन में अलग अलग, तो हमने जैसे उसमें देखा था, तो उसमें एक यू हैव पुश्ड वाला था, उसके नीचे एक दूसरा टेक्स्ट था, तो हम उसको कॉलम में डाल देते हैं कि अच्छा इस कॉलम में दो दो होंगे। इफ यू कुड जस्ट इमेजिन दिस स्क्रीन ऑफ योर पीसी राइट नाउ, तो कॉलम इज नथिंग कि तुमने एक ऐसे बनाया, उसके नीचे तुमने एक और प्लेस कर दिया, नीचे एक और प्लेस कर दिया। तो अगर यहाँ पे मैं कोई और विजिट डालना चाहता हूँ तो मैं फिर एक और डाल दूंगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे क्रिएटेड दिस ऐप बार। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि ऐप बार को तुम नीचे लिखो ऊपर लिखो, ऐप बार बेसिकली मींस जो टॉप ऑफ द डिस्प्ले डिस्प्ले होगा, एंड उसका टेक्स्ट इन्होंने डिफाइन कर दिया कि अच्छा ये होगा। एंड द थर्ड कंपोनेंट दे यूज्ड इन दिस स्कैफोल्ड इज अ फ्लोटिंग एक्शन बटन। वो एक्शन बटन में इन्होंने आइकन डाल दिया, एंड दैट आइकन्स जॉब वाज जस्ट टू अपडेट द वैल्यू। वो हम आगे देखेंगे दैट हाउ यू कुड डू दैट, एंड वी विल ट्राई मेकिंग अ बेटर यूआई देन दे मेड, राइट? So now let's move on to widgets and stateless and stateful widget। तो इसके लिए मैं तुम्हें बहुत सिंपल एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। वही एग्जांपल जो उन्होंने क्रिएट किया है यहाँ पे इस एप्लीकेशन में, हम वही एडिशन वाला बनाएंगे और दिखाते हैं कि आखिर क्यों जरूरत पड़ी स्टेटफुल विजिट की। सो आई जस्ट ओपन माय वीएस कोड। हाँ, तो ये हमारा माय फर्स्ट ऐप का कोड है। और अब तुम बताओ ऐप बार के लिए तो चलो ये हो गया, अब इसके बाद मैं कौन सा लिखूं कि हम बॉडी का सिंटैक्स आ जाए। जैसा कि बहुत सिंपल है, नाम सजेस्ट करता है, बट आई स्टिल वांट यू टू ड्रॉप इन कमेंट्स कि बॉडी के लिए कौन सा विजेट हम यूज करेंगे। ड्रॉप अ मैसेज एवरीवन। या बॉडी एग्जैक्टली। सो कुछ नहीं, हमने बॉडी विजेट को यहाँ पे कॉल कर दिया। अब इसके अंदर अब हम चाहते हैं कि हमारा एक कुछ तो एलिमेंट है वो टेक्स्ट करके
एंड इसके अंदर हम चाहते हैं कि हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लें जो कि इसकी वैल्यू लेगा। हम इसके अंदर उस वेरिएबल को डिस्प्ले करवाएंगे और एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो उसको ऐड करता जाएगा। तो अभी के लिए इस टेक्स्ट के अंदर सिर्फ 0 लिख देते हैं और देखते हैं कि क्या ये सही से work कर रहा है। अभी हमने सिर्फ इतनी कमांड दी है इसको कि अच्छा ऐप बार में हमारे ऐप का नाम है माय फर्स्ट ऐप और बॉडी में सिर्फ एक 0 टेक्स्ट को डिस्प्ले करवा दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये देखो इसने हमारी बात मान ली और बॉडी में 0 डिस्प्ले करवा दिया। बट हम तो चाहते हैं ये 0 की वैल्यू बार बार चेंज होती रहे। तो क्या उसका कोई सोल्यूशन है वो हम आगे देखते हैं। फिलहाल हम एक बटन बना लेते हैं, फ्लोटिंग एक्शन बटन। ये फ्लोटिंग एक्शन बटन इज नथिंग कि हम चाहते हैं कि बटन बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर में आ जाए जिसको हम प्रेस करें और ये वैल्यू अपडेट होती रहे बार बार। तो उस बटन को पहले बना लेते हैं, फिर उस बटन की फंक्शनलिटी बाद में देखते हैं कि कैसे हम ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा हम फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाना चाहते हैं तो उसके विजिट का नाम भी फ्लोटिंग एक्शन बटन है। अब यहाँ तो तुम स्क्रैच से बना लो या फिर इसमें ऑलरेडी पड़ा है। अब तुम इसके पैरामीटर्स देखोगे कि क्या क्या तुम इसको दे सकते हो। तो तुम इसको टूल टिप दे सकते हो, फोरग्राउंड कलर टूल टिप को इग्नोर करो। बट इफ यू जस्ट सी द थिंग्स राइट ऑन द लेफ्ट साइड दे विल टेल कि अच्छा ये कलर बता रहा है, स्ट्रिंग बता रहा है, ये विजेट। एवरीथिंग इन फ्लटर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अब अब तुम मुझे बताओ कि हम क्या चीज सबसे पहले डालेंगे। हम इसमें डालना चाहते हैं कि अच्छा उस बटन को दबाते ही कुछ चेंज हो जाए हमारे सिस्टम में। ये हम बाद में बताएंगे कि क्या चेंज होगा। तो वो कौन सा विजेट हो सकता है जो कि इसमें जो बता रहा है कि ये बटन प्रेस हो गया। बटन प्रेस करने का विजेट क्या हो सकता है? जस्ट टेक अ गेस एंड आई वांट द आंसर्स फ्रॉम अदर्स टू। You can be totally wrong and blunder up the things like I did in this meeting. हाँ हाँ, you are quite almost near. तो प्रेस बटन ही होगा, उसको हम बोलते हैं ऑन प्रेस। देखा, बिल्कुल सिंपल। इट इज जस्ट लाइक यू आर स्टेटिंग द ग्रामर की अच्छा ऑन प्रेस कर दो तो ये कर दो। अभी इसने मुझे खुद ही सजेस्ट कर दिया कि अच्छा आप इसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट करना चाहते हो, राइट? तो अब हम इस फंक्शन को ऐसे ही पड़े रहने देंगे और सिर्फ इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे एक विजेट आ गया और ये हल्का सा रेज है ना, इसके पीछे शैडो है। उसे उस शैडो के कारण ही इसे फ्लोटिंग एक्शन बटन कहते हैं। अब ये ना प्रेसेबल भी है बट क्योंकि हमने बताया नहीं कि ऑन प्रेस करने पे क्या करना है इसको, तो तुम चाहे जितना मर्जी बार इसको दबाओगे इसको कुछ नहीं होगा। अभी अभी देखो ये काफी गंदा लग रहा है। तो अब हम इसमें वही चीज यूज करेंगे जो रॉकी ने बताया, आइकन, ताकि हम बता सके कि अच्छा इसमें आइकन डाल दो। अब तुम इसका देखो कि हमने फ्लोटिंग एक्शन बटन बना लिया। अब हम इसके अंदर एलिमेंट डालेंगे आइकन नाम से। अभी अभी तुम कहोगे आइकन का तो ऐसे आ नहीं रहा। उसका बिल्कुल सिंपल रीजन है क्योंकि हमें बताना पड़ेगा कि आइकन ये है किसका बच्चा। तो ये बच्चा है फ्लोटिंग एक्शन बटन का, इसीलिए हमने असाइन किया चाइल्ड आइकन। एंड उस आइकन के अंदर हम Flutter में इनबिल्ट आइकन्स को यूज करेंगे। उसके लिए जैसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में नहीं करते दैट आइकन्स डॉट एंड। अब इसके बाद जो 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 आइकन तुम्हारे मन में तुम चाहते हो लाना, तो बस उसका ये लिख दो ऐसे ऐड का और तुम्हें वो आइकन मिल जाएगा। सो हम इसको ऐसे लिखेंगे, नहीं बेटा, आइकन्स डॉट ऐड। या मेक सेंस राइट? हमने बस कहा कि आइकन्स नाम की एक विजेट की मतलब पूरी फाइल थी, उसमें से मुझे ऐड वाला आइकन उठा के दे दो और उसे यहाँ पे यूज करना। एंड फ्लटर बोलेगा ठीक है, सही फॉलो किया तुमने, बताया कि वो चाइल्ड एलिमेंट किसका है। तुम सही तरीके से आइकन के अंदर गए और तुमने सारे ब्रैकेट्स इक्वली बंद किए एंड इसलिए वो उसके अंदर चलेगा। अब तुमने देखा कि मैंने ये वाला कॉमा यूज किया, दिस बट एड्स फॉर्मेलिटी फॉर्मेटिंग ऑफ द कोड। क्योंकि अगर तुम इसको बिल्कुल सिंपल वे में देखोगे तो ये अच्छा नहीं लग रहा, बट अगर तुम एक कॉमा ऐड कर देते हो तो ये अच्छा लग रहा है, काफी वेल ऑर्गेनाइज लग रहा है। एंड इसीलिए आई एम वेरी मच फैन ऑफ दिस की तुम कॉमर्स डालते जाओ और वो फॉर्मेटिंग अपने आप हैंडल कर लेगा। अभी हमारी बात मान रहा है, अभी यहाँ पे ऐड का बटन कैसे करेगा। देखो अब एक ऐड का बटन आ गया, राइट? अब ये ऐड का बटन क्लिकेबल है बट अभी हमने इसे बताया नहीं कि हम ऑन प्रेस करके करना क्या चाहते हैं। तो अब आएगी यहाँ पे बिल्कुल कोर प्रोग्रामिंग की चीज कि हमें बनाना पड़ेगा एक इंटीजर वेरिएबल, राइट? और उसको हम बनाएंगे इसी क्लास के अंदर। तो मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बना लिया जिसका हम नाम रख देते हैं काउंट और उसको वैल्यू असाइन कर दी इनिशियली 0। अब तुम देखोगे जैसे ही मैंने इसको इंट को वैल्यू असाइन की 0 तो यहाँ पे एक एरर आ गया और वो एरर क्या कह रहा है, कांट डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर विदाउट अ नॉन फाइनल फील्ड्स। तो जैसे कि मैंने पिछली उसमें बताया था कि जब तुम क्रिएट कर रहे हो एक एप्लीकेशन स्टेटलेस विजेट से, तो जो चीजें ओवर द टाइम चेंज होती है वो कभी भी इसमें चेंज नहीं हो सकती। तो ये जो काउंट वेरिएबल है वो तो एक इंटीजर है, वो तो इसको क्या पता फ्लटर को कि थ्रू आउट द एप्लीकेशन कब कहाँ बदल जाए। तो वो रिस्क नहीं लेना चाहता कि एप्लीकेशन तुम्हारी क्रैश कर जाए, इसीलिए वो कह रहा है इसको स्टेटफुल विजेट में कन्वर्ट कर दो, वहां पे तुम स्टेट्स का यूज कर सकते हो। इसीलिए स्टेटलेस विजेट्स इज अ ट्रू इंजीनियर, डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल, बिकॉज उसे पता है कि कैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर जाना। स्टेटलेस विजेट ही कर नहीं पाता, स्टेटफुल विजेट ही कर लेता है। स्टेटफुल विजेट में तुम विजेट के साथ उसकी स्टेट डिफाइन कर सकते हो कि अच्छा इस टाइम के बाद ये हो जाओ, राइट? सो अब हम कुछ नहीं करेंगे। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि अच्छा मैंने इतना सारा कोड तो लिख दिया स्टेटलेस विजेट का, अब मैं क्या सारा कोड डिलीट करके अभी स्टेटफुल विजेट करूं? नहीं, दैट इज द क्वालिटी दैट कम्स हियर। यहाँ पे तुम क्लिक करो, यहाँ पे बल्ब वाला साइन है, बल्ब की बत्ती जगेगी, कन्वर्ट टू स्टेटफुल विजेट, डन। और देखो वो हमारा एरर भी रिजॉल्व हो गया। अब इंटीजर की वैल्यू भी असाइन हो चुकी, एरर भी रिजॉल्व हो गया और हमें कोई भी कोड लिखना नहीं पड़ा। Isn't it interesting and quite concise and time saving? Just let me know you are on the same ground with me.
राइट? सो तो नहीं गए? ओके ग्रेट, बाकी सब भी जस्ट कीप मी अपडेटेड। ओके ग्रेट ग्रेट। अब अब तुम देखो, तुमने यहाँ पे इसको काउंटर को बना दिया, बट अब तुम इस काउंट को यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हो। तो तुम कहोगे कि अच्छा अच्छा, मैं तो सिंपल ऐसे कर दूंगा जैसे वेरिएबल पास करते हैं। बट फिर ये टेक्स्ट विजिट करेगा कि मैं तो सिर्फ स्ट्रिंग लेता हूं, तो मुझे इंटीजर क्यों दे रहे हो? तो अगर तुमने यहाँ पे काउंट को पास किया, तो वो तो अपने आप में स्ट्रिंग बन जाएगी, और वो फिर भी इसकी वैल्यू नहीं प्रिंट करेगी। तो अब तुम सोचोगे कि मैं क्या करूँ, मैं इसको कन्वर्जन करूँ इंट की स्ट्रिंग में, जैसे मैं सीपीपी में करता हूँ? नो, देयर इज अ बेटर वे टू डू इट, एंड दैट इज जस्ट ऐड दिस सिंबल हियर। डन। दिस सिंबल विल जस्ट इंश्योर कि ये काउंट वाली ये वाली वैल्यू है, और उसको स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। एंड अब हम इसको अगर प्रिंट करवाएं, तो यहाँ पे तुम्हें जीरो वैल्यू दिख जाएगी यहाँ पे, बट वो वाली वैल्यू नहीं है जो हमने खुद दी है, ये डायनामिक वैल्यू है। बट अभी हमें एक कंपोनेंट इसका बचा हुआ है कि हमें इसको फंक्शनैलिटी देंगे कि प्लस बटन डालते ही इंक्रीज होती जाए वैल्यू। तो वो हम आगे देखते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं कि काउंट वाला वर्क कर रहा है क्या प्रॉपर से। तो देखो, जैसे अभी जीरो है, अभी मैं इसको वन कर दूं, तो अभी ये वन हो गया, राइट? दैट मीन्स वी हैव अचीव्ड हाफ अ विक्ट्री। हम ये बनाना चाहते हैं कि वहां पे वैल्यू प्रिंट हो रहा है। अब जैसे मैं जो स्टेटफुल विजिट है उसमें हम उसकी स्टेट डिफाइन कर सकते हैं। बाइट कह सकते हो कि स्टेट के लिए फिर तुम क्या करोगे, कि तुम इसको चेंज करना चाहते हो, तो इसके अंदर तुम कुछ नहीं करोगे, तुम कोड लिखोगे एक लाइन का, जिससे इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। सेट, एंड इफ यू वंडर व्हाई आई एम जस्ट writing and deleting again and again, I am waiting for the widget to come. Auto snippets to correct me. हाँ, देखो यहाँ पे सेट स्टेट वाली आ गई, एंड इट इज वेरी मच ओके टू यूज अ स्निपेट इफ यू आर नॉट वेरी मच फैमिलियर, बिकॉज यहाँ पे सिंटेक्स की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है एफिशिएंट होगी। अब हमने कहा कि अच्छा, अब थ्रू आउट द एप्लीकेशन हमने स्टेटलेस फुल बना दिया। अब हम चाहते हैं कि सेट स्टेट इज अ वेरी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फंक्शन, कि अच्छा इसमें हम लिखेंगे कि जैसे ही वो प्रेस हो बटन, तो सेट स्टेट कर सकती विजेट की चेंज। अभी वो चेंज कैसे आएगा, हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल काउंट प्लस प्लस सेमीकोलन, डन, वी आर वेरी मच गुड टू गो। अब उसको समझ आ गया, अच्छा कि जब मुझे पैसे दोगे तो उसकी स्टेट चेंज करनी है। स्टेट कैसे चेंज करनी है, काउंट इंक्रीज करके। और उसको पता है कि उसका चाइल्ड आइकन है, जो आइकन का सिंबल है एंड। तो मैं अगर इसको दबाऊं, देन सी, एंड congratulations, you build your first Flutter application. Just drop the emojis of clap for yourself if the things are going well. Hurry up, I'm waiting. Yeah, great great, बाकी सब भी, you all built your first application, and अब हम चलते हैं आगे। बट अब कहोगे फ्लटर का भैया, आपने तो सबसे पहली चीज यही कही थी कि फ्लटर में बहुत सुंदर एप्लीकेशन बना देते हैं, तो ये तो बहुत गंदी लग रही है। अगर मैं किसी को दिखाऊंगा कि मैंने ये एप्लीकेशन बनाई है, वो भी 2 दिन का बूट कैंप अटेंड करके, तो वो तो तुम्हें बोलेगा कि क्या कर रहे हो तुम, छोड़ दो। बट नहीं, अब हम इसको इसी क्लास में देखेंगे कि हम कैसे इसको और ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं, और वो देखेंगे हम, और जो हमारे पास विजेट्स दिए हैं फ्लटर ने हमें, उसकी मदद से। एंड इसीलिए आगे चलते हैं अबाउट द रोज एंड कॉलम्स। तो अब जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने सिंपल कोड लिखा, बॉडी के अंदर मैंने सिर्फ एक टेक्स्ट विजेट दिया जो कि सिर्फ काउंट का कर रहा है। अब तुम चाहते हो कि तुम साथ में यूजर को बताना भी चाहते हो कि अच्छा, पुश दिस बटन टू ऐड इंक्रीज दिस वैल्यू, जस्ट, या अगर तुम बताना चाहते हो कि यूजर को कि इस बटन की वैल्यू इंक्रीज कर दो, तो यहाँ पे एक दूसरा तरीका है, तुम इसको ऐसे लिखो और उसके बाद लिख दो ऐसे पुश करके, तो वो तो इसी लाइन में रह जाएगा, उसका कोई मतलब भी नहीं बनेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम कॉलम यूज करेंगे। अभी एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि तुम कॉलम ऐसे यूज नहीं करोगे कि तुमने पहले बॉडी के अंदर ये टेक्स्ट को हटाया, फिर कॉलम लिखा, ये किया। तुमने क्या करना है, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है, एंड एज सुन एज यू क्लिक ऑन दिस, तो तुम्हें यहाँ पे एक बल्ब जगता हुआ फिर से दिखेगा। सो सी दिस, जस्ट क्लिक ऑन रैप विद कॉलम, एंड द फ्लटर विल हैंडल एवरीथिंग इटसेल्फ। और अगर तुम इस चीज को देखो, तो ये काफी ज्यादा मेक सेंस नहीं कर रही, जैसे हम लिस्ट यूज करते हैं पाइथन में, सीपीपी में, या फिर जावा में, तो लिस्ट भी हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लिखते हैं, राइट? तो उसने कुछ नहीं किया, उसने कहा कि कॉलम बना दो जिसके ये सारे बच्चे होंगे छोटे छोटे। अब तुम जितने मर्जी बच्चे ऐड कर सकते हो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू से। तो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ टेक्स्ट, उसके अंदर लिखना चाहता हूँ आई एम लर्निंग फ्लटर। अब क्योंकि मुझे बहुत पसंद है कि फॉर्मेटिंग, तो मैं इसके पीछे एक और कॉमा लगा दूंगा, जिसके कारण ये देखो, ये ऑटोमेटिकली इस फॉर्मेट में आ गया, और यहाँ पे ये अपडेट भी हो जाएगा। अब मैं तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। सो अभी भी तुम देख रहे हो कि ये सारा है जो सेंटर में पेस्ट है, और ये वाला इतनी स्पेस ले रहा है, ये वाला इतनी स्पेस ले रहा है। तो जैसा कि तुम HTML CSS में एक फ्लेक्स बॉक्स बना के कर सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल सिंपली हो जाता है। मेन एक्सेस अलाइनमेंट, मेन एक्सेस अलाइनमेंट,
एंड देखो यहाँ पे तुम मल्टीपल प्रॉपर्टीज देख रहे होगे, तो तुम इनमें से हर प्रॉपर्टी को एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि सारे विजिट सेंटर में प्लेस हो, तो मैंने इसको सेंटर कर दिया। अब देखना क्या होगा। तो अब जितने भी चिल्ड्रन में कॉलम है, जितने भी उसके बालक है, वो इस पूरे कंटेनर के बीच में आ जाएंगे। देखो देखो, अब ये कंटेनर के मेन एक्सिस के बिल्कुल बीच में आ चुके हैं। अगर मैं इसके अंदर वापस आऊं, तो ये देखो, द कॉलम, इन केस ऑफ कॉलम दिस इज द मेन एक्सिस, डाउन दिस एंड दिस इज द क्रॉस एक्सिस। तो अगर तुम बिल्कुल इसको सेंटर में लेके आना चाहते हो यहाँ पे, तो या तो तुम एक और तरीका अपना सकते हो, दैट इज अ वेरी फन वे टू, बट उसको हम बाद में देखते हैं। पहले रोज और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को समझने के लिए हम सपोज कर लेते हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। तो अभी ये इसके अंदर भी सेंटर में प्लेस हो जाएगा। बट हरी अप, जब तक ये रिलोड हो रहा है तब तक मुझे चाहिए तुम्हारे तरफ से मैसेज कि एक और क्या तरीका हो सकता है कि हम इसको सीधा सेंटर में प्लेस कर दें, और वो बहुत सिंपल है, इसका नाम सुजेस्ट कर देता है। जस्ट ड्रॉप मैसेज कि क्या हो सकता है जिसके हम प्लेस कर सकते हैं। और रिमेंबर द रूल ऑफ फ्लटर, कि फ्लटर में जैसा तुम सोच रहे हो जो नाम इसका इंग्लिश में वैसे ही सेम नाम इसका वहां पे होगा। इसलिए बताओ कि कौन सा विजिट हो सकता है जिससे ये पूरा इसके अंदर सेंटर में प्लेस हो जाएगा, बिना क्रॉस एक्सिस और मेन एक्सिस अलाइनमेंट को जाए हुए। या एग्जैक्टली, सेंटर विजिट। तो अगर हम इसकी आउटपुट देखें, तो इसने इस अक्रॉस इसके इसको सेंटर में प्लेस कर दिया, बट हमें चाहिए कि इसके अंदर सेंटर में आ जाए। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम कॉलम पे क्लिक करेंगे और फिर से बल्ब जलेगा, एंड वी विल राइट रैप विद सेंटर। इसने बाकी सब चीज हैंडल कर ली। और मैं जब अब चाहूँ तो इस कोड को भी हटा सकता हूँ, उससे कुछ नहीं होगा, ये जो है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा सेंटर में। तो हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल इसके सेंटर में रहे, तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट को रखेंगे सेंटर, और दूसरी को कर देंगे सेंटर विजिट के साथ यूज। तो उससे क्या होगा, ये देखो, ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब ऐसे ही केस में रो में होता है, रो में कुछ नहीं है, ये उल्टा हो जाएगा, क्रॉस एक्सिस ये बन जाएगी, मेन एक्सिस ये बन जाएगी। और इसको याद करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, जैसे जैसे तुम विजिट्स बनाओगे उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा ये चलता जाएगा। और यहाँ पे मैंने लिखा है अलाइन एलिमेंट्स बिकॉज वी ह्यूमंस लव सिमेट्री। एंड अभी एप्लीकेशन थोड़ी डिसेंट लगने लग गई है जैसे हमने इसको सेंटर में अलाइन किया, बिकॉज ये सॉर्ट ऑफ एक डायगोनलिक सिमेट्री मेंटेन कर रही है, विच इज क्वाइट बेटर देन द ओरिजिनल वन, राइट। तो अब हम आगे चलते हैं और इसको कैसे सुंदर बना सकते हैं हम देखते हैं, और धीरे धीरे हम इसको एक बहुत अच्छा बनाएंगे। सो यस, इमेजेस, पिक्चर्स आर नॉट इजी बट फ्लटर मेक्स इट क्वाइट इजी। बिकॉज मुझे याद है जब मैं एचटीएमएल सीख रहा था तो मुझे इमेजेस के साथ बड़ी दिक्कत होती थी, उनका नेटवर्क वगैरह का पाथ प्रोवाइड करने में। फ्लटर के केस में भी अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हारे लिए इमेज बहुत हेक्टिक प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि इमेजेस को तुम्हें एक बार सेटअप करना पड़ता है। एंड वही हम अभी देखेंगे इसमें कि हम इमेजेस इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं अपने फ्लटर प्रोजेक्ट में। तो I'll just show you the image that I have right now with me. So ये मैंने यूजर की इमेज ली है। अब मैं चाहता हूँ इसको उसके नीचे डिस्प्ले करवाने की, जहां पे मैंने वो टेक्स्ट पे लिखे थे ना, हाई आई एम लर्निंग फ्लटर, तो उसके नीचे मैं इसको डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो मुझे कुछ नहीं करना, इस इमेज को डालना है। सबसे पहले यहाँ पे हम जाएंगे फ्लटर में अपने प्रोजेक्ट में, और यहाँ हम क्रिएट करेंगे एक फोल्डर जिसका नाम होगा एसेट्स। और एसेट्स में हम वो सारी चीजें स्टोर करेंगे जितनी भी हमें इमेजेस बनानी होंगी। एंड दिस इज जस्ट टू मेंटेन की मतलब वो सारे का फ्लो अच्छा रहे। अब मुझे कुछ नहीं करना, उस इमेज को उठा के इस एसेट फोल्डर में डाल देना। डन, मैंने उस इमेज को इस एसेट फोल्डर में डाल दिया। अब तुम सोच रहे होगे कि अच्छा अब तो इजी है, अब हम जाएंगे उसके अंदर और इमेज को जैसे उसका कोड होगा उसको इंपोर्ट कर लेंगे। नो, बिकॉज यहाँ पे एक कम्प्लेक्शन आ जाती है इसमें, एंड दैट इज कि तुम्हें इसको एक बार के लिए डालना पड़ेगा, फ्लटर प्रोजेक्ट को बताना पड़ेगा कि मैंने एसेट्स नाम का फोल्डर बनाया, वहां पे मेरी इमेजेस पड़ी हुई हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे pub spec डॉट yml फाइल है, हम इसमें आएंगे, और हम जब नीचे आएंगे तो तुम्हें यहाँ पे एक कमेंट दिखेगा एसेट्स का। कुछ नहीं करना, इसे अनकमेंट करो, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, और ये सब हटा दो। दिस इज जस्ट टू कीप अ रिकॉर्ड। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने पूरे एसेट्स फोल्डर का पाथ देंगे। वो जस्ट एक एग्जांपल थी कि अगर तुम पर्टिकुलर इमेज को ऐड करना चाहते हो, बट वट इफ वी वांट टू ऐड मल्टीपल इमेजेस, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे एसेट्स फोल्डर का पाथ दे दिया, और इस प्रोजेक्ट के अंदर वो खुद ही ढूंढ लेगा, अच्छा यहाँ पे एसेट्स फोल्डर पड़ा है, तो उसकी जितनी भी इमेजेस है वो इस प्रोजेक्ट में यूज होने वाली है। तो हमने एसेट्स को यूज कर दिया, राइट। अब मुझे बताओ फिर से तुम, कि क्या विजेट हो सकता है जिससे तुम सिंपल इसमें बना सकते हो एक इमेज को ऐड करने में। तुम चाहते हो कि एसेट में से इमेज उठा के मैं उसको डिस्प्ले करवा दूं, तो उसका क्या सिंटैक्स होगा। और मैं तुम्हें हिंट दे दूं, उसमें इमेज यूज होगा और एसेट यूज होगा। लाइक दिस इज द मोस्ट बेसिक वे। एक और दो तरीके होते हैं इसको करने की, बट दैट इज समथिंग एडवांस। हाँ, इमेज एंड एसेट हम दोनों को यूज करने वाले हैं। सो हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम डालेंगे इमेज डॉट एसेट,
आई होप यहाँ सब चीजें मेक सेंस कर रही होंगी एंड आई होप इट इज फन अंटिल नाउ और ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आ रही होगी तुम्हें सीखने में। अब यहाँ पे हमने कहा उसके अंदर एसेट में जाओ और वहां पे उसका पाथ दे दो, अभी हम हैंडल कर लेंगे अगर यहाँ पे कुछ एरर आता है। ऑल वी विल जस्ट गो हियर, राइट क्लिक और हम नीचे जाएंगे कॉपी रिलेटिव पाथ और इसके अंदर इसका हम पाथ डाल देंगे। अभी ये स्केप कैरेक्टर्स होते हैं अगर तुम किसी भी लैंग्वेज को यूज कर रहे हो, इसीलिए हम इसको ऐसे डालेंगे। जस्ट होल्ड ऑन, मेरा सिस्टम स्टॉप हैंग हो गया बिट, जस्ट अ सेकंड। अच्छा, while I जस्ट सॉर्ट आउट माय सिस्टम, यहाँ बताओ कि तुम में से कितने लोग हैं जो ये प्रोसीजर मेरे साथ कर रहे हो, बिकॉज नाउ आई वांट कि कोई और अपनी स्क्रीन शेयर करके बताओ कि उन्होंने किया क्या है। सो जस्ट साहिब, मे बी यू कुड bring on your screen and just show me and we will see in. Okay, okay, anyone else जो यहाँ पे साथ साथ में कर रहा है, and from the next meeting I do expect कि at least I could understand that part कि यहाँ पे दिक्कत आ सकती है regarding कि सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की, बट स्टिल अगर कोई अच्छा सिस्टम है एंड मे बी दे आर विलिंग टू शो, साथ साथ में कर रहा है, प्लीज कम अप एंड रेज योर, सो आई विल जस्ट प्रोवाइड यू द। सो जैसे तुम अभी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज देख रहे हो, देन फॉर द टेक्स्ट यू वुड रीड नीड द एलिमेंट्स लाइक कि टेक्स्ट को स्टाइल करना चाहते हो इन अ डिफरेंट वे, एंड फॉर दैट कलर बिकम्स अ वेरी क्रूशियल कंपोनेंट। और कलर को यूज करने का सिंटैक्स भी बहुत सिंपल है, बट उसके लिए एक यहाँ पे छोटा सा कैच ये आ जाता है कि तुम टेक्स्ट को जब कलर कर रहे हो, देन यू नीड टू क्रिएट दिस स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल ऑप्शन, जिसके साथ तुम उस विजेट को कस्टमाइज कर सकते हो। इफ यू आर जस्ट सिंपली यूजिंग दिस ऐप बार, देन यू कुड जस्ट डू दिस बैकग्राउंड कलर थिंग एंड यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली स्निपेट आ जाएगा और जिससे तुम कलर्स चेंज कर सकते हो। बट इफ यू आर प्लेइंग विद दिस टेक्स्ट फील्ड, तो पहले तुम्हें इसके अंदर एक स्टाइल ऑप्शन डालनी पड़ेगी। अच्छा, तुमने स्टाइल डाली तो तब तुम्हें उसका विजेट डालना पड़ेगा टेक्स्ट स्टाइल करके। अब टेक्स्ट स्टाइल कर दिया, उसके अंदर तुम्हें बताना पड़ेगा कि अच्छा मैं कौन सी प्रॉपर्टी के साथ डील कर रहा हूँ, एंड इन दिस केस इट इज द कलर, एंड जस्ट इग्नोर this error or a white, it is just giving me the errors because of pausing down the process। बट अगर तुम यहाँ पे कलर्स करोगे तो तुम यहाँ पे फर्दर बताना पड़ेगा कि अच्छा, जैसे मैं आइकन के केस में दिखा था ना कि आइकन्स डॉट ऐड करके पूरी डायरेक्टरी पड़ी है जिसमें आइकन्स पड़े हैं, वैसा ही सेम है फॉर दिस कलर थिंग। तो तुम यहाँ पे जाओगे, कलर्स डॉट रेड करोगे एंड दैट विल जस्ट टेक द इनपुट ऑफ दैट पर्टिकुलर कलर। टू गिव अ वेरी ब्रीफ अबाउट दिस कलर्स एंड इमेजेस प्रॉपर्टी। सो जब हम इमेजेस को प्लेस करते हैं, वी ऑलवेज ट्राई टू प्लेस देम एज अ चाइल्ड कंपोनेंट यूजिंग द एसेट्स फोल्डर। और एसेट्स का मैंने तुम्हें बताया, तुम्हें यहाँ पर एचटीएमएल फाइल में जाना है, वहां पे एसेट्स असाइन करने हैं और वहां पे एसेट्स के अंदर तुम जो भी इमेज को यूज करना चाहते हो तुम उसका पाथ दे सकते हो। एंड इफ वी जस्ट move further, images, colors and container, generally the images are placed inside a container। and अभी थोड़ी बात कर लेते हैं साइज बॉक्स की, because you know this is one of my favorite widgets when it comes to Flutter। you know why? Because this allows you to practice that sensing। तो मैं इसको टेक्स्ट को हटा ही देता हूँ, and I will just perform a small hot reload। maybe there is nothing like as in error, ऐसा इसमें कुछ नहीं है, this is syntaxically correct and we'll just hope कि this will then find this time। and size box के अगर बारे में मैं बताऊं, then I will just open, because I was very much expecting कि ऐसा कुछ ना कुछ error हो सकता है, तो I have this file with me। so yeah, I was talking about the size box। तो यहाँ पे जो मैंने एप्लीकेशन बनाया, this does that same thing जो हम कर रहे हैं in much more refined way। तो यहाँ पे हमने वो void main किया, run app किया, अंदर ninja card create किया एंड देन उसको एक लेवल दे दिया ऐसे ऐसे। अब हमने ऐप बार बनाया, उसमें ninja डॉट id कर दी। ओके, सी there was no error, but basically it just was showing from here this end। coming back here, like let's bring the conversation back। so हमने ऐप बार बनाया जिसमें हमने निंजा आईडी कार्ड दी एज अ टाइटल एंड देन वी डिड कि हम सेंटर को बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में अलाइन रखना चाहते हैं। सो वी डिड दैट टू। और मैं अगर तुम्हें इसका आउटपुट दिखाऊं तो उसकी आउटपुट क्या होगी, दिस। इफ यू जस्ट लुक एट द कंपोनेंट्स ऑफ इट, मैं चाहता हूँ थोड़ा फिर से काफी ज्यादा ठंडा पड़ गया, इंटरेक्शन स्टार्ट हो, लाइक वॉन्ट टेक योर मच टाइम, बस दो स्लाइड्स और हैं। सो टेल मी कि इसमें कौन कौन से विजेट्स यूज किए गए हैं, जस्ट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव। तुम यहाँ से ऊपर से देख के बता सकते हो कौन कौन से विजेट है, एंड आई वांट कि मतलब यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ दोबारा से एंड टेल मी कितने विजेट्स हैं यहाँ पे। आई जस्ट शो दिस टू यू अगेन। हर बंदा मैं चाहता हूँ कि एक अलग विजेट कमेंट करे। Tell me, so that I know that you are still in this meeting, seeing me and not sleeping while having this turned on। Just have a look at this। कौन कौन से तुम्हें विजेट्स लग रहे हैं, इसको मैं मिनिमाइज कर दूं, मैं तुम्हें भी।
या बाकी लोग 8-9 लोग हैं मीटिंग में, बाकी भी रिस्पॉन्ड करो, तुम्हें कौन-कौन से लग रहे हैं, क्योंकि हम इसको प्रॉपर अभी ब्रेक डाउन करेंगे एंड इसके बाद मैं तुम्हें सीधा वो बताऊँगा कि तुम इसको सिंपली क्रिएट कैसे कर सकते हो। बिकॉज़ दिस साउंड्स क्वाइट मॉडर्न, राइट? ये थोड़ी वैसी वाइब देता है कि एक हाँ, एक अच्छी एप्लीकेशन बनी है। तुम इसको कह सकते हो कि ये मेरी पहली एप्लीकेशन है। सो बाकी रॉकी, साहिब एंड others present in the meeting. Yeah, the text widget is there. ऐप बार इज देयर, ऐप बार में हमने निंजा आईडी डाली है। देन उसके अलावा जो मैं इमेज तुम्हें दिखा रहा था, यस द कलर विजेट इज देयर। इसके अलावा द आइकन विजेट इज देयर। और ये तुम एक छोटी सी ये चीज देख रहे हो, ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा इस विजेट के बारे में। या द प्रोफाइल, बेसिकली ये जो जितने हैं ना, ये सारे टेक्स्ट विजेट हैं और इसको क्रिएट करने के लिए हमने कॉलम यूज किया है। तो अगर तुम जस्ट सोच रहे हो कि इसको मैं कैसे क्रिएट करूँ, तो मैं इसको बिल्कुल बेसिक ओवरव्यू दूं। हमने एक ऐप बार बनाया, उसके अंदर एक निंजा आईडी कार्ड नाम से टेक्स्ट आ गया। फिर हम बॉडी के अंदर आए, बॉडी के अंदर हमने एक बहुत बड़ा कॉलम बना लिया। ये कॉलम का पहला कंपोनेंट यूजर की इमेज, राइट? और उसको क्योंकि हमने सेंटर में अलाइन करना था, तो उसको सेंटर से रैप कर दिया। फिर अब तुम सोचो कि आमतौर पे ये क्या होता है, तुम इसको लाइन कहोगे या फिर सॉर्ट ऑफ, अगर तुम थोड़ा और अच्छे से बता सके तो इसको डिवाइडर कह सकते हो। एंड दिस इज एक्जैक्टली द सेम, दिस इज द डिवाइडर दैट यू यूज इन योर फ्लटर। डिवाइडर तुम जैसे डालोगे, तुम उसकी थिकनेस और हाइट बता सकते हो कि अच्छा ये सेपरेशन है यहाँ पे। उसके बाद हमने सिर्फ टेक्स्ट विजेट्स यूज किए हैं और यहाँ पे एक कॉलम विजेट है रो के साथ। चलो अब इसका थोड़ा सा कोड देखते हैं और उस कोड को समझने की कोशिश करते हैं विद दैट विजेट ट्री। सो इफ यू जस्ट लुक एट दिस, मैंने एक स्टेटफुल विजेट बनाई, यू नो व्हाई? बिकॉज मैंने यहाँ पे इंट निंजा लेवल सेटअप किया था। अब मैं इसके अंदर गया तो मैंने कहा अच्छा स्कैफोल्ड है, और स्कैफोल्ड के अंदर मैंने सबसे पहली प्रॉपर्टी दी उसको कि उसका बैकग्राउंड कलर सेट कर दो। ये बैकग्राउंड कलर किस चीज का सेट होगा? ये जो सारी एप्लीकेशन है इसका बैकग्राउंड कलर। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये 900 वगैरह क्या है इसमें ब्रैकेट में, जस्ट जस्ट टेल्स की इसकी ओपेसिटी कितनी है। अगर तुम इसको 400 करोगे, इसको 500 करोगे, तो वो उस अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। एंड इट वुड बी वेरी ग्रेट इफ यू जस्ट कुड सी इट इन योर वीएस कोड, क्योंकि वहां पे तुम बहुत प्रैक्टिकल वे में इसको अप्लाई करके देख सकते हो। तो हमने इसकी 900 ओपेसिटी रखी एंड जिस कारण ये काफी डार्क सी वाइब दे रहा है। एंड इसको हमने कहां से लिखा है? कलर्स के विजेट ट्री के अंदर हमने कहा कि ग्रे नाम का जो भी पड़ा है उसको यहाँ पे डाल दो। अब इसके बाद आई वांट, ओके साहिब, जस्ट you are listening quite right, so just I want to turn on your camera and try to explain me this app bar। हमारे यहाँ पे बाकी सब हमको भी एक्सप्लेन करो कि ऐप बार में क्या क्या चीजें हैं, ये इतना सा कोड है ऐप बार का। हाँ, नो दैट इज नॉट एन इशू। हम्म, हम्म, हाँ, एग्जैक्टली, ग्रेट। अब इसके ऊपर एक बिल्कुल एड ऑन मैं करना चाहूंगा, एलिवेशन। तो जब मैंने एप्लीकेशन बनाई, तुम देख सकते हो यहाँ पे हल्की, बट जब मैं ये वाली एप्लीकेशन दिखा तो इसमें कोई भी शेडो नहीं है। यहाँ पे क्लियर सेपरेशन है इसके केस में। यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद ये स्टार्ट हो जाता है। सो बेसिकली एट द स्टार्ट अगर तुम एलिवेशन को बंद करोगे, तो वो जो हमने बनाई एप्लीकेशन उसके जैसा आ जाएगा इसमें। एंड इससे तो ट्रेल कंट्रोल कर सकते हो कि कितनी ज्यादा शेडो होगी उसमें, राइट? अब इसके बाद चीज जो हमने बनाई उसको मैं चाहता हूँ कि वो जस्ट वुड यू एक्सप्लेन द फ्लोटिंग एक्शन बटन टू अदर्स? वो जस्ट, ओके, नो वरीज। भूमिका, हाँ, आई वाज सेइंग कि मैंने यहाँ फ्लोटिंग एक्शन बटन के अंदर बिल्कुल छोटा सा कोड लिखा है। क्या तुम एक्सप्लेन कर सकती हो उसको? ट्राई, जस्ट जस्ट ट्राई, देयर इज नथिंग कि मतलब तुमसे नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट ट्राई कि इसमें क्या हो रहा है कोड में बेसिकली। ओके, सो तुम बता सकती हो यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन कहाँ पे है? हाँ, अभी कोई और मुझे बताना चाहेगा कि यहाँ पे जो हमने यूआई बनाया था उसमें फ्लोटिंग एक्शन बटन कहाँ पे है इस पूरे यूआई में? जस्ट यू कुड ड्रॉप इन द चैट इटसेल्फ कि इस यूआई में। या एग्जैक्टली, यू आर राइट। तो भूमिका, बेसिकली फ्लोटिंग एक्शन बटन एक बटन होता है जिसको हम यूज करते हैं टू कंडक्ट अ सर्टेन ऑपरेशन। एंड फ्लोटिंग एक्शन बटन की खासियत होती है वो सिर्फ बॉटम नेविगेशन बार में यूज होता है। जो बाकी बटन को आप देखेंगे दे कुड बी यूज्ड एनीवेयर, बट दिस फ्लोटिंग एक्शन बटन जनरली प्लेस्ड इन द बाय डिफॉल्ट राइट बॉटम कॉर्नर। तो यहाँ पे जो तुम रन का बटन देखा है द फ्लोटिंग एक्शन बटन। एंड हमने इसमें बताया कि अच्छा जब इसको हम प्रेस करेंगे तो निंजा लेवल को स्टेट चेंज करके इंक्रीज बाय 1 कर दो। फिर हमने बताया कि अच्छा इसका चाइल्ड कंटेनर है और उसको रन सर्कल आइकन दे दिया। अभी आइकन कुछ भी हो सकता है, बट क्योंकि मैंने रन सर्कल दिया है तो इस केस में यहाँ पे इसकी जो इमेज है वो ये वाली आ गई। एंड यहाँ पे अगर तुम फ्लटर के और देखना चाहते हो, यू कुड जस्ट गूगल फ्लटर आइकन्स, fluttericons.com विदाउट स्पेसेस। तो तुम्हें एक वेबसाइट मिलेगी, वहां पे तुम कोई भी आइकन का नाम डालोगे तो उस आइकन का तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे एग्जिस्ट करता है। और मैंने कहा कि अच्छा इसका साइज कर दो 60 और इसको कलर दे दो ये एम्बर एक्सेंट करके। एंड उसने वही किया, इसको कलर दे दिया बैकग्राउंड को।
आइकन का, एंड फिर हमने कहा कि अच्छा जो बैकग्राउंड कलर है उसका वो 850 वाला वो कर दो, राइट? अब ये पैडिंग वगैरह चीज हम आगे देखेंगे दैट हाउ इट इज एसेंशियल, बट अगर तुम जरा सा भी मतलब बेसिक्स से गो थ्रू किए हो एचटीएमएल से, दिस इज द सेम। द पैडिंग टेल्स की लेफ्ट राइट एंड टॉप, मतलब जिस साइड से भी हम देखें तो कितनी मार्जिन है। और अगर मैं तुम्हें एलटीआर भी बताऊं तो इट इज एक्सप्लेनेटरी, लेफ्ट टॉप राइट बॉटम। अब ये वाला वही कोड है जो हमने उसके अंदर देखा था। So apparently the first thing we did was cross axis alignment dot star। तो जैसे कि तुम्हें मैंने बताया था कि क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट इन केस ऑफ कॉलम इज दिस थिंग। तो जब हमने कहा कि क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट स्टार्ट में हो जाए, तो अगर तुम इस पूरी स्ट्रिप को इमेजिन कर लो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, तो वो बिल्कुल इसकी स्टार्टिंग वाले पार्ट में आ जाएगी। और वो तुम देख रहे हो कि ये सारे कंपोनेंट्स बिल्कुल एक सीधी लाइन में अलाइंड है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। अब इसके अंदर हमने जैसे कि मैंने बताया कॉलम जब हम क्रिएट करते हैं तो हम उसके अंदर चाइल्ड बना लेते हैं, चिल्ड्रन क्लासेस। तो हमने क्या किया, एक सेंटर विजेट के अंदर रैप कर दिया इसको। अब जस्ट सर्कल अवतार पे बाद में आते हैं, बट दिस वाज द कोड आई वाज राइटिंग इन दैट पोर्शन टू, कि तुम बताना चाहते हो कि बैकग्राउंड इमेज है तो इमेज, और एक एसेट इमेज तरीका या फिर दूसरा तरीका है इमेज डॉट एसेट्स करके, उसके अंदर तुम्हें पाथ देना है। एंड नाउ कमिंग टू दिस सर्कल अवतार, तो इनिशियली ये कोड स्टैंड अलोन करता है, बट अगर तुम चाहते हो कि अच्छा जो इमेजेस होती हैं क्योंकि प्रोफाइल की दैट आर इन द सर्कुलर फॉर्म, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, इसको पकड़ना है एंड यू क्लिक ऑन दिस एसेट इमेज, और यहाँ पे फिर बल्ब जलेगा, वहां पे ऑप्शन आती है रैप विद अ विजेट, और तुम सर्कल अवतार सेलेक्ट कर सकते हो, एंड दिस जस्ट टेल्स द रेडियस ऑफ दैट। एंड उसके बाद अगर हम आगे हैं तो हमने डिवाइडर लगा दिया, डिवाइडर ऑफ हाइट 90, जिसका कलर ग्रे दे दिया 600 की शेड में। इससे हमें पता लग रहा है कि ये तीनों से सबसे ज्यादा ब्राइटर है, दैट इज वाई उभर के बाहर आ रहा है। उसके बाद कुछ नहीं किया हमने, टेक्स्ट विजेट बनाए, और जैसे कि मैंने कहा था कि अगर तुम टेक्स्ट को कलर चेंज करना चाहते हो तो तुम्हें स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज करना है, और टेक्स्ट स्टाइल को यूज करना है। और ये लेटर स्पेसिंग वगैरह इसलिए मैंने हैंडल की टू मैनेज द टाइपोग्राफी। और इस सेम कोड को मैंने 3 बार कॉपी पेस्ट कर दिया। जस्ट कमिंग टू दिस पार्ट, यहाँ पे मैंने रो का यूज किया है, एंड रो का प्रॉपर यूज हम आगे जब ट्यूटोरियल्स में आएंगे तो वहां पे देखेंगे कि कैसे तुम कॉलम के अंदर रो प्लेस करते हो, उसके अंदर और रोज प्लेस कर सकते हो, ताकि टू बिल्ड अ कंटेनर सॉर्ट ऑफ समथिंग लाइक दैट। तो हमने ये किया, और ये इतना सिंपल से कोड से इतनी क्वाइट एस्थेटिक एप्लीकेशन बन गई। अब मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक ओवरव्यू दूंगा अबाउट द कंटेनर्स, and then all I just want you to experiment for next week and try to build that thing I will tell you in a while. So basically containers is nothing, मतलब जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, अगर तुम किसी भी चीज को फ्लटर में ऐड करना चाहते हो देन देयर आर टू वेज, या तो तुम कॉलम्स 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 बना के सेमी फाइल में कर दो, या तो तुम एक कंटेनर बनाओ, उसका सारा कोड लिखो और उस कोड को सिर्फ कॉल करो तुम मेन फंक्शन में, एंड दैट इज जॉब ऑफ कंटेनर। तुम एक अलग फाइल में कंटेनर को रिटर्न करवा सकते हो, एंड उसके अंदर तुम ऐसे मार्जिन पैडिंग चाइल्ड कंटेंट ये सारी प्रॉपर्टीज देके इवेंचुअली यू कुड बिल्ड एन एप्लीकेशन। और इसका करना कुछ नहीं है, तो मैं जैसे यहाँ पे आओगे तुम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रैप विद कंटेनर की ऑप्शन आ जाती है, एंड दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ कंटेनर। दैट इज एज सिंपल एज इट साउंड्स। एंड राइट क्वाइट टायर्ड, एंड इसलिए मैं कंटेनर को इतने इन डेप्थ अभी टच नहीं करूंगा, बिकॉज आई वांट यू टू एक्सपेरिमेंट विद कंटेनर्स एंड जस्ट ट्राई बिल्डिंग समथिंग लाइक, जैसे तुमने टिंडर के कार्ड्स वाइज देखे हैं, बेसिकली मेक अ कंटेनर एंड लेट इट बी फंक्शनल। उसके लिए तुम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे? आई विल जस्ट ड्रॉप यू 2 to 3 hints, एंड वो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आई एम ड्रॉपिंग इन दिस चैट इटसेल्फ। ये 4 विजेट्स का मैंने नाम लिखा है, ये 4 विजेट्स को हम प्रॉपर्ली देखेंगे, जिसके मदद से हम एक टिंडर का स्वाइप कार्ड क्रिएट करेंगे, यूआई उसका बेसिकली। एंड ये चारों जो है विजेट्स को अगर तुम इनको स्टडी करोगे तो तुम्हें पता चलेगा दैट हाउ दैट कंटेनर थिंग वर्क्स एंड हाउ एग्जैक्टली यू वुड क्रिएट अ स्वाइप टिंडर। एंड मैंने यहाँ पे बिल्कुल ऊपर लिंक डाला था अबाउट अ स्प्रेडशीट, एंड आई एक्सपेक्ट कि तुम सब लोग इसमें, पीपल आर ज्वाइनिंग नाउ। सो यहाँ पे मैंने लिंक डाला था, इसमें लिंक को तुम्हारे साथ फिर से यहाँ नीचे पिन कर देता हूँ। इनफैक्ट आई विल ड्रॉप इन द ग्रुप इटसेल्फ, एंड मैं चाहता हूँ तुम इसमें अपनी असाइनमेंट अपलोड करो, यू क्रिएट दिस टिंडर कार्ड। और मैंने कोई यूआई तुम्हें इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैंने चाहता तुम रिस्ट्रिक्टेड रह जाओ कुछ पर्टिकुलर बनाने में। जस्ट ट्राई टू इंप्लीमेंट योर क्रिएटिविटी एंड क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इट यूजिंग दिस 4 कंपोनेंट्स, ये मैंने हिंट दे दिया। इसके अलावा अगर तुम कुछ और लेके आना चाहते हो दैट वुड बी ग्रेट, एंड इन नेक्स्ट मीटिंग आई वांट टू सी ऑल ऑफ योर कोर्स। इज दैट ऑलराइट टू यू? ओके ग्रेट, आई जस्ट share the link of this again. Hmm. And especially I see the people most are from Android itself, like if I'm not wrong. So for you, it is quite mandatory to build this, and इसलिए I expect you to come up with the next time we will be meeting. So just a summary of this whole session. हमने क्या क्या चीजें डिस्कवर की, let's just go to the home स्लाइड कर लेंगे। सो या सबसे पहले हमने स्टडी किया कि आखिर मटेरियल ऐप होता क्या है और क्यों ये इतना एसेंशियल हो जाता है कि हम मटेरियल ऐप के साथ अपने करें, क्योंकि उसके अलावा ना हमें एक एरर आता है which is कि मतलब इसकी एंसेस्ट्री क्या है उसका हमें कोई आइडिया नहीं फ्लटर को, इसलिए हम मटेरियल ऐप के साथ ऑलवेज अपनी एप्लीकेशन को रैप करते हैं जो हमारा मेन कोड होता है। इसके अलावा हमने स्टडी किया कि विजेट्स क्या होते हैं एंड हाउ द विजेट्स वर्क, जो टेक्स्ट कॉलम कलर्स ये सब तुम देख रहे हो एवरीथिंग इज अ विजेट इन फ्लटर, एंड इनको प्लेस करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, यू नीड टू मेंटेन द एंसेस्ट्री। अगर तुम किसी विजेट को एक के अंदर प्लेस कर रहे हो, इधर इट हैज टू बी प्लेस्ड इन दैट वे कि वो उसको अफेक्ट ना करे, उसका जो विजेट की प्रॉपर्टीज है उसको अफेक्ट ना करे, या फिर अगर तुम चाहते हो कि हाँ धक्के से डाल ही देना देन यू नीड टू यूज द चाइल्ड प्रॉपर्टी फॉर दैट।
इसके अलावा हमने देखा था कि स्टेटफुल विजिट का क्यों जरूरत पड़ी, क्यों हमें सेपरेशन बनाना पड़ा बिटवीन स्टेटलेस एंड स्टेटफुल विजिट। एंड इन केस यू वंडर स्टेटलेस विजिट ओल्ड क्यों नहीं कर रहे थे, क्यों ना हम हमेशा स्टेटफुल विजिट बना ले। द आंसर टू दैट इज, देखो का कोड है दैट इज क्वाइट टू द स्टेटलेस विजिट। एंड इससे होता यह है कि स्टेटलेस विजिट यूज लेस रैम एंड आर क्वाइट ऑप्टिमाइज्ड कंपेयर टू द स्टेटफुल विजिट। बट जहां पे स्टेटफुल विजिट की रिक्वायरमेंट होगी हम उसे यूज करेंगे। एंड देन वी स्टडीड बेसिक्स अबाउट रोज एंड कॉलम्स और उसकी ओरिएंटेशन कैसे वर्क करती है। एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट बैकग्राउंड इमेज, और मैंने तुम्हें बताया कि इमेज का पाथ कैसे डाल सकते हैं। pubspec.yml फाइल में जाना, वहां पे एसेट्स का फोल्डर का पाथ दे देना, एसेट फोल्डर क्रिएट करना, उसमें जो जो इमेजेस यूज करनी है यूज करना। एंड यू कुड एक्सपेरिमेंट विद दैट टिंडर कार्टिंग कि तुम उसमें इमेजेस भी डाल सकते हो, एंड दैट वुड साउंड एंड लुक वेरी ग्रेट इफ यू जस्ट ट्राई टू बिल्ड आउट दैट। एंड साइज बॉक्स के बारे में हम प्रॉपर्ली बात नहीं कर पाए, बट सिंपली साइज बॉक्स इज नथिंग, जितनी भी यहाँ पे हमने एप्लीकेशन में वो देखी है वो हम साइज बॉक्स की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। इट इज जस्ट टू मेंटेन दैट। यहाँ पे तुम आयुष के बाद देख रहे हो कि यहाँ पे इतनी स्पेस है, एंड ये दोनों एक साथ है, उसके बाद इतनी स्पेस है, देन साइज बॉक्स इज द सिंटैक्स ऑफ दैट। तुम इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, बट इसमें लाइक एक्सप्लोर करने लाइक इतना कुछ है नहीं है। ऑल यू नीड टू यूज इज टाइप साइज बॉक्स, उसके अंदर हाइट दो और वो आ जाएगा, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, we discussed very brief about the containers and how the scaffold and whole thing work, and floating action button और करते हैं। In the next lecture, we will be discussing about the Tinder cards and apart from that other widgets जिसके साथ हम एक complex UIs build कर सकते हैं। Next ये जो शुरू वाले दोनों lectures थे, they were very much show based because मैं चाहता था तुम्हें एक gist हो जाए कि आखिर Flutter actually में work कैसे करते हैं। जो next वाले होंगे, hopefully the system remains quite good and उसमें हम काफी fast paced building में सिर्फ applications build करेंगे। And just drop your assignments there. I would be seriously checking them in the next week and hope this session was quite good to you, and eventually apologies for whatever the inconvenience that was caused initially, and we will try to do our best to avoid such situations over time the course progresses, and we will try to make this as confined as possible। अब मुझे बताओ कि इतना सब लोगों को ये चीज समझ आए, and just drop the feedbacks, honest feedbacks, and to be honest it remains anonymous because I do not have permission to read, only Utkarsh does read the feedbacks and tell me anonymously, so तुम बिल्कुल ही honestly बता सकते हो without worrying about to defame or something around that, right। अब मुझे बताओ यहाँ पे जितने लोग एक्टिव हैं कैसा लगा दिस कोर्स, डिड यू गेट द थिंग्स, जितना यहाँ पे अभी तक पढ़ा है सब समझ आ रहा है। ओके उत्कर्ष विल सी मे बी, बाकी लोगों का खुल रहा है क्या? हाँ हाँ, in fact like as the course progresses we will try to consider all of your feedbacks and deliver something good quality content around Flutter to you and maintain this interactiveness। आज वो YouTube वगैरह का भी सीन हो गया जिसके कारण many people did not show up, but hopefully next time we will have more audience to interact with and build some great applications। So thank you for joining in, fill this feedback form and see you in the next session next week। Thank you।